अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। कैसे हो दोस्तों आज हम वीडियो सीरीज के 9th वीडियो पे हैं। तो लास्ट टाइम हमने फंक्शंस पढ़ा था। फंक्शंस मैंने आपको बताया था बड़े इंपॉर्टेंट रीयूजेबल कोड पीस ऑफ कोड होते हैं। फंक्शन एक खास एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। और फंक्शन को जो है ना वो डिफाइन की वर्ड से डिफाइन किया जाता है। उसका वो नाम होता है, वो आर्गुमेंट ले भी सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। इसके अलावा हमने लैम्डा पढ़ा था। लैम्डा हमने कहा था एनोनिमस फंक्शन है, वो ये इनलाइन फंक्शन होता है। जब हमें छोटे छोटे कोई लॉजिक्स अप्लाई करने होते हैं तो फिर हम यूजुअली लैम्डा का यूज करते हैं, लेकिन बड़े बड़े जब लॉजिक्स अप्लाई करने होते हैं तो हम फंक्शंस को यूज करते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि फंक्शंस दो तरह के होते हैं। एक को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं और दूसरे को हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो ऑलरेडी उसकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में डिफाइंड होते हैं और उनको हम यूज करते हैं, जिसकी मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि जैसे इनपुट और प्रिंट फंक्शंस हैं, तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की थी। उसमें हमने कुछ फंक्शन खुद से बनाए भी थे, उन पे मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म किए थे और हमने ना उनमें फॉर लूप भी लगा के देखा था, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा उसकी सारा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अरेज। अरेज एक डाटा टाइप होती है, ठीक है जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाइथन में अरेज अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है जी। तो हम पाइथन में अरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लिस्ट डाटा टाइप है उसको यूज करते हैं और सारे एक्शन जो हम आमतौर पे अरेज पे परफॉर्म करते हैं वो हम लिस्ट के जरिए परफॉर्म करते हैं। वैसे इसके लिए नम पाई एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जंगो में हम यूज करते हैं, उसको भी हम कॉल करके तो अरेज को यूज कर सकते हैं। अरेज बेसिकली एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें एक वक्त में ऐसा वेरिएबल है। अरेज एक ऐसा डाटा टाइप या वेरिएबल है जिसमें हम एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। हमने देखा था कि वेरिएबल्स में हम आमतौर पे डाटा टाइप्स में एक वैल्यू स्टोर कर रहे होते थे, लेकिन ये जो डाटा टाइप है अरेज, इसमें हम एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यानी हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं या नंबर्स होती हैं या जो भी हम उसमें स्टोर करना चाहें, ठीक है जी। तो उनका फिर अरेज में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है और वो 0 से शुरू होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक अरे है फ्रूट्स की जिसके अंदर 4 फ्रूट हैं, तो पहला जो फ्रूट है उसका नंबर अरे का जो उसका नंबर है वो 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी इसका इंडेक्स जो है ना वो इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, अरेज लिस्ट इन पाइथन, हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपको हस्बे मामूल हम वीडियो के एंड पे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। बाकायदा हम वीएस कोड में इसकी कोडिंग भी करेंगे जी। हाँ जी, व्हाट इज अ लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ते हैं। इसकी वजह क्योंकि हम लिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं। पाइथन डज नॉट हैव बिल्ट इन सपोर्ट फॉर अरेज बट पाइथन लिस्ट कैन बी यूज इंस्टेड। हम इसके बदले में जो है वो लिस्ट को यूज करते हैं। इन पाइथन अरेज आर इम्प्लीमेंट यूजिंग लिस्ट। अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल एलिमेंट्स। ये हम ऑलरेडी जो है ना वो इसको पढ़ भी चुके हैं। इसकी एक मिसाल आपको दी है मैंने फ्रूट्स कि ये लिस्ट है जिसमें एप्पल, बनाना और चेरी हैं जी। लिस्ट के ऊपर हम मुख्तलिफ मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे ये पहला मेथड है अपेंड ऐड, जो अगर हमने लिस्ट पहले से डिक्लेयर की और उसमें अगर हमने कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम अपेंड का मेथड यूज करते हैं। और ये क्या करता है, ये उसके एंड के ऊपर जो है ना वो एक एलिमेंट, उस अरे के एंड के ऊपर एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। अपेंड ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, बनाना और चेरी। अगर हम इसको लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिस्ट का नाम लिखेंगे फ्रूट, ठीक है जी, और उसके बाद डॉट अपेंड, यानी ये इसका मेथड है, और उसके बाद हम इसका जो हमने अपेंड करना है लिस्ट में वो नाम लिखेंगे। जब इसको हम चलाएंगे तो ये चेरी के बाद जो है ना वो ऑरेंज को ऐड कर देगा। और ये हम प्रैक्टिकली जो है ना इंशाल्लाह अपने लेक्सन के ना वीडियो के एंड के ऊपर वीएस कोड में इसको बाकायदा इंप्लीमेंट भी करेंगे जी। उसके बाद है जी क्लियर मेथड है। क्लियर मेथड क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। जब हम किसी लिस्ट को मुकम्मल तौर पर खाली करना होता है तो हम क्लियर मेथड लगाते हैं। तमाम मेथड्स लगाने का तरीका एक ही है कि सबसे पहले हम उस लिस्ट का नाम देते हैं, फिर डॉट लगा के हम उस
मेथड का नाम देते हैं जो हमने करना है, और उसके बाद वो फंक्शन वाली ब्रैकेट्स में अगर कोई हमने आर्गुमेंट देना हो तो दे देते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन को हम रन कर देते हैं। जैसे ये फ्रूट डॉट क्लियर है तो ये क्या करेगा, ये पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, लिस्ट खाली लिस्ट हो जाएगी, इसका एलिमेंट कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है। कॉपी, अगर हम एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट्स को कॉपी करना चाहते हैं, या एक लिस्ट हमारे पास बनी हुई है और उसके अंदर हम कोई एलिमेंट कॉपी करना चाहते हैं, तो वो हम इस तरह कर सकते हैं कि देखें रिटर्न द कॉपी ऑफ द लिस्ट, यानी जो हमारे पास अरे है ना वो अरे, और साथ में उसमें कोई और एलिमेंट्स भी अगर हमने ऐड करना, मिसाल के तौर पर हम एप्पल, बनाना और चेरी है हमारे पास फ्रूट्स अरे है, तो हम एक नई अरे बनाने जा रहे हैं कॉपी फ्रूट्स की, और उसमें क्या कर रहे हैं कि हम ये सारा कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम कोई और ऐड करना चाहिए तो वो भी ऐड हो सकता है। ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा। अगर हम कॉपी फ्रूट्स को प्रिंट करवाएंगे तो ये यही फ्रूट्स वाली अरे जो है ना वो हमें मिल जाएगी, और इसको हम जो है ना वो लेसन के एंड पे ना प्रैक्टिकली इसको हम करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे देखें जी, काउंट नाम से पता चला ये क्या कहता है, ये अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके हमें बताता है कि कितने एलिमेंट्स है। रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अरे की हमें जरूरत क्यों होती है, देखिए मिसाल के तौर पे अगर हमने एक गाड़ियों वाला जो है ना वो हमारे पास ना हमने एक, चलिए अगर मिसाल के तौर पे हमने ना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कार की एक लिस्ट बनानी है, हमारे पास जो है ना वो 300 कारें हैं, तो हम 300 कारों को अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको 300 कारों को हम लेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे, तो आपको पता है कितना वक्त जाएगा और कितना ज्यादा हमें कोड लिखना पड़ेगा। इसके बरक्स हम क्या करते हैं कि हम लिस्ट यानी अरे को डिक्लेयर कर देते हैं, और उसमें अंदर सारी कार्ड्स को हम एक दफा लिख देते हैं, फिर हम उसको इंडेक्स के लिहाज से कॉल करते हैं, उस लिस्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट की हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है जी, उसमें किसी एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट कॉपी कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है ना वो हम अरे में कर सकते हैं। इस वजह से जो है ना हम अरे बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो डाटा टाइप है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, काउंट हमने बताया कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। उसके बाद आ जाता है एक्सटेंड, ऐड एलिमेंट फ्रॉम एन अदर लिस्ट, यानी ये क्या करता है कि हमने हमारे पास फ्रूट है तो हम इस लिस्ट को इस एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसमें और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक रे है ग्रेप्स और मेलन की, वो हम एक्सटेंड का मेथड लगाएंगे तो वो रे हम इसमें ये दो और जो है ना वो ऐड आ जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि क्या जब हमारे पास ऐड का मेथड है तो हम ये क्यों करते हैं, देखिए जी ये पूरी की पूरी हम उसमें हम एक नंबर ऐड करते हैं, एक एलिमेंट ऐड करते हैं, तो इसमें हम पूरी की पूरी अरे ऐड कर सकते हैं, बेशक वो 300 एलिमेंट्स की हो। उसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है कि ये किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट का ना जो पोजीशन है ना उसको जाहिर करता है, उसका नंबर बताता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। इसमें देखें एप्पल जो है ना इसका नंबर 0 है, बनाना का 1 है, उसका 12 है। ये 3 एलिमेंट्स इसलिए हमें पता चला। अगर हमारे पास ये कोई 3000 एलिमेंट्स हों तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, हम गिनने बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम ये फ्रूट डॉट इंडेक्स का मेथड लगाएंगे और उस एलिमेंट का नाम दे देंगे जिसका हमें इंडेक्स चाहिए, तो वो उसका इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट होता है कि हम ना ऐड कर सकते हैं किसी भी पोजीशन के ऊपर। ठीक है जी। अब देखिए अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था अपेंड, यानी इससे क्या कर रहे थे, हम लिस्ट के एंड के ऊपर नया एलिमेंट ऐड कर रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं जी इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है कि ये हम अपनी मर्जी की पोजीशन पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अपेंड तो एंड पे ऐड करना है, लेकिन इंसर्ट जो है ना वो क्या करेगा, वो लिस्ट में मौजूद किसी भी पोजीशन पे आप उसको एलिमेंट नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे थे फ्रूट डॉट इंसर्ट, हम इसको नंबर 1 पोजीशन पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये बनाना की जगह पे आ जाएगा, बनाना जो है वो आगे चला जाएगा। इसको हम इसको इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो प्रैक्टिस में देखेंगे, करेंगे भी। इस वीडियो के एंड पे हम VS कोड में इसकी सारे इन सब की हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। पॉप मेथड क्या कहता है, रिमूव एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। पॉप से हम इंडेक्स नंबर देते हैं और उसको वो रिमूव करते हैं। मिसाल के तौर पे ये फ्रूट्स डॉट पॉप नंबर 2 दिया हमने, तो ये क्या करेगा, ये बनाना को रिमूव कर देगा जी इधर से। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी रिमूव। रिमूव हम डायरेक्ट उस एलिमेंट का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पे हमने एप्पल दिया, अगर इसमें एप्पल 3 4 या 5 दफा आया तो ये जो फर्स्ट एप्पल आया है, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैचिंग वैल्यू होगी ना उसको ये डिलीट करेगा। ठीक है जी, रिमूव कर देगा उसको लिस्ट से।
रिवर्स क्या करती है, नाम से पता चला रिवर्स का काम क्या है। ये जब हम मेथड लगाते हैं ना तो ये हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देती है। यानी अभी हमारे पास एप्पल पहले नंबर पे है, बनाना दूसरे पे है और चेरी तीसरे पे है। जब हम इसके ऊपर रिवर्स मेथड लगाएंगे तो चेरी पहले पे आ जाएगा, बनाना दूसरे पे और एप्पल तीसरे पे चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सॉर्टिंग होता है, या हम इसको जब सॉर्ट करेंगे तो ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपको पता ही है कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा दो तरह की सॉर्टिंग होती है। ठीक है जी। तो नाजरीन, ये तो था हमारा आज का जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अरेज और उसके मेथड्स। अब हम वीएस कोड पे चलते हैं और इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। चलें जी। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक अरे को डिक्लेयर करेंगे। हमने चलो फ्रूट किया था तो हम फ्रूट को डिक्लेयर करते हैं। आपको पता है पहले हम वेरिएबल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इक्वल का साइन लगाते हैं। अरे के लिए हम जो है ना वो बड़ी प्रैक्टिस यूज करते हैं। अब इसमें हमको फ्रूट लिख लेते हैं, एक दो एप्पल हो गया। ठीक है जी। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। उसके बाद हम लगा लेते हैं जी बनाना, बनाना है। उसके बाद जी हम लगा लेते हैं जी ग्रेप्स। उसके बाद हम ग्रेप्स लिख देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी अरे हमने डिक्लेयर की है। तो आपको पता है कि अरे को जो है ना वो हम प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप के जरिए। ठीक है जी। आपको अगर याद होगा तो हमने ये किया भी हुआ था। ठीक है जी ना। चलो पहले हम इसको प्रिंट करवाते हैं जी। प्रिंट करते हैं जी अरे को। अरे का नाम लिखेंगे हम और ये अरे को प्रिंट करेगा। चलिए इसको हम पहले चलाते हैं जी। हमारी अरे डिक्लेयर हुई है कि नहीं। हाँ जी, हम गलत फोल्डर में। पहले हम जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, CD कोड विद मुश्ताक जी। हाँ जी, और इसको हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा नजर आए। ठीक है जी। ये देखें, हमने पहले फर्स्ट डॉट py चलाई, आपने देखा इसने हमारे रे को प्रिंट कर दिया। ठीक है जी। फॉर लूप से भी प्रिंट किया जा सकता है इसको लेके। चलें, अब हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर एक मेथड लगाते हैं जो हमने पढ़े थे मेथड। सबसे पहले हमने जो मेथड पढ़ा था वो था अपेंड का। चलिए हम अपेंड लगाते हैं। हम फ्रूट्स के अंदर, यानी सबसे पहले हम रे का नाम लिखते हैं डॉट अपेंड। जनाब ये खुद ही आपको बता भी रहा, सजेशन भी दे रहा है। और उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं जो हमने अपेंड करना हो जी। हम करने क्या अपेंड करने जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं करने ऑरेंज। चलिए हम ऑरेंज जो है ना वो अपेंड कर देते हैं। ठीक है। अब क्या करेगा, ये पहले ये रे आ गई, फिर इसमें ऑरेंज को अपेंड करेगा, उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। यानी अब जो हमें रे मिलेगी उसमें साथ में ऑरेंज भी होगा जी। ये देखें। ठीक है जी, आपके सामने है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम इससे अगला मेथड, आप इसमें जितने मर्जी नंबर चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जितने एलिमेंट्स आपका दिल करे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। हम रे को क्लियर करते हैं जनाब। आपने अगला मेथड जो पढ़ा था वो क्लियर या रिमूव करना था हमने। ठीक है जी। उसके लिए हमने मेथड पढ़ा था फ्रूट डॉट क्लियर। क्लियर में हम कोई आर्गूमेंट नहीं देते क्योंकि हमने पूरी की पूरी रे को क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब जब ये रे को प्रिंट करेगा, CLS कर देते हैं क्लियर स्क्रीन ताकि आपको बड़ा नजर आए। अब देखिए इसने क्या किया, खाली रे, क्योंकि पहले मेथड चला हमारे पास क्लियर का, उसने रे को खाली कर दिया और उसके बाद उसने रे को प्रिंट किया तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था। ठीक है जी। तो अब हम कॉपी वाला लगाते हैं जी। आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो हमने एक मेथड कॉपी का पढ़ा था। कॉपी जनाब क्या नाम रखा था हमने, उसका कोई भी नाम रख सकते हैं इसको। चलो आप कॉपी फ्रूट लिख लें। ठीक है जी। तो ये इसके वो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, कॉपी फ्रूट इक्वल है जी। उसके बाद कॉपी फ्रूट के बाद हमने इक्वल लगाना। इक्वल के बाद हम जो ना फ्रूट डॉट कॉपी ये फंक्शन चलाएंगे हम। ठीक है। उसके बाद अब हमने जनाब प्रिंट करना है कॉपी फ्रूट को। ठीक है, जो नई हमने कॉपी की उसमें चलिए प्रिंट हम लिखेंगे जनाब कॉपी फ्रूट। ठीक है जी। अब क्या करेगा, अब कॉपी फ्रूट भी वही अरे जो है ना फ्रूट वाली हमें शो कर देगा। चलिए जी, अब देखें ये पूरी की पूरी अरे नई अरे बन गई कॉपी फ्रूट के नाम से। अगर आप देखिए, अगर हम इसमें अगर कोई नया एलिमेंट जो है ना वो अपेंड करते हैं, ठीक है, यानी कॉपी फ्रूट डॉट अपेंड, ठीक है जी, तो नया एलिमेंट जो है वो हम लगा देते हैं जी ऑरेंज का। तो आप देखिएगा कि अब जो कॉपी होगी उसमें साथ में हमारे पास ऑरेंज भी आ जाएगा। ठीक, क्लियर स्क्रीन किया हमने।
आप देखें इसमें ऑरेंज भी आ गया, यानी अब इस अरे को हम कर रहे हैं। अगर आप दूसरी अरे प्रिंट करते हैं, आप देखें उसमें ऑरेंज नहीं होगा। चलिए हम दूसरी अरे भी साथ में प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फ्रूट। ठीक है जी, ये ले, अब ये दोनों रेस प्रिंट होंगी। आप देखिएगा जो है ना, हमने पहले हमारी रे कॉपी फ्रूट प्रिंट हुई है, उसमें ऑरेंज है, दूसरे में हमारे पास ऑरेंज नहीं है। तो ये है कॉपी का मेथड जी, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, कॉपी के बाद जो हमने अगला मेथड पढ़ा था वो काउंट का, कि हम काउंट करना चाहते हैं। चलिए हम दोनों रेस को काउंट करते हैं। ठीक है जी, हम दोनों रेस को काउंट करते हैं कि दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, चलिए काउंट पहले हम कर लेते हैं जी फ्रूट को, बल्कि कॉपी फ्रूट को करते हैं, क्योंकि जो हमने ऊपर ऑर्डर रखा है वही आप रखते हैं। ठीक है, और दूसरा हम कर लेते हैं जी, सॉरी, ठीक है, इसमें हमने पहले अरे का नाम देना होता है जनाब, वो तो हमने दिया ही नहीं है। तो पहले हम अरे का नाम देंगे, अरे क्या था, कॉपी फ्रूट। ठीक है जी, कॉपी फ्रूट डॉट काउंट। काउंट क्या करेगा, इसमें से ना हमें निकाल के दे देगा जी, इसमें ऑरेंज को हम इसको कहते हैं कि ऑरेंज काउंट करके दो हमें ऑरेंज इसमें कितने पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ऑरेंज कितने हैं। ठीक है जी, अब दूसरा भी हम कर देते हैं। ठीक है जी, फ्रूट डॉट काउंट, उसमें भी हम कहते हैं ऑरेंज, उसमें हमारे पास ऑरेंज नहीं है। देखते हैं ये क्या करता है, हमारे पास उसमें तो ऑरेंज है ही नहीं। चले जी, अब ये हमने स्टोर तो कर दिया, लेकिन हम अब ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं शो करेगा, क्योंकि ये तो हमने काउंट का मेथड लगाया, लेकिन हमने भी इसको आउटपुट का मेथड तो लगाया नहीं कि ये कहाँ जाएगा। अब देखें, ये हम चाहते हैं कि ये इसके बाद जो है ना वो एक वेरिएबल ए में स्टोर हो जाए इसकी वैल्यू, और जो फ्रूट की वैल्यू वो वेरिएबल बी में स्टोर हो जाए। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ए और बी दोनों को हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है जी, हम लिखते हैं जी प्रिंट ए। ठीक है जी, उसके बाद हम कर देते हैं जी प्रिंट बी। सही है जी, चलिए अब हम इसको चलाते हैं। पहले हम क्लियर स्क्रीन करते हैं जी, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। चलिए जी, ये देखें, पहले उसने कॉपी फ्रूट की अरे चलाई, उसमें 4 एलिमेंट थे, जो ऑरेंज हमने बाद में इंसर्ट किया है। एप्पल आ गया जनाब, अपेंड किया था हमने। और ये देखिए, पहले के अंदर हमने कहा था ऑरेंज को काउंट करो, पहले के अंदर उसने बताया कि एक ऑरेंज है और दूसरे में कोई ऑरेंज नहीं है। तो ये जनाब हम इसमें इसी तरह जो है ना वो काउंट का मेथड लगा के हम बिल्कुल देख सकते हैं। हमारे पास एक 4000 की लिस्ट होता है, हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें ऑरेंज कितनी दफा आया, उसमें ग्रेप्स कितनी दफा आया, या कोई भी अरे अगर कारों की एरिया है तो उसमें वो मॉडल कार का कितनी दफा आया, ये सारा कुछ हम इसमें कर सकते हैं जी। चलें जी, अब हम एक्सटेंड के मेथड लगाते हैं। आपको पता है एक्सटेंड क्या करता है, एक रे से दूसरी रे में, एक रे के एलिमेंट्स दूसरी रे में कॉपी करता है। ठीक है जी, तो हम इस पे एक्सटेंड का मेथड लगाएं, किसके ऊपर हम सबसे पहले हमने लिखना होता है वो रे जिसके ऊपर हमने वो मेथड लगाना होता है जी। फ्रूट, इसके ऊपर हमने लगाना है जी डॉट एक्सटेंड। इसमें जी हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे, हम अरे ऐड कर रहे हैं तो हम अरे ही लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जी। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं जी चेरी, चेरी ऐड कर लेते हैं जी हम इसमें, और ऑरेंज ऐड कर लेते हैं, और हम इसमें जी ये 2 एलिमेंट काफी हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये भी 3 एलिमेंट इसके साथ में शो होने चाहिए फ्रूट के अंदर जी। ठीक है जी, ये एक्सटेंड क्या कर रहा है, इसने इस हमने क्या किया, हमने फ्रूट अरे को एक्सटेंड किया और उसमें एक और अरे चेरी और ऑरेंज जो है ना वो डाल दी। अब देखें जब हम इसको चलाएंगे तो ये चेरी और ऑरेंज भी बिल्कुल साथ आना चाहिए, आपके सामने है। अगर जनाब इसको हम इस तरह हम इस अरे के अंदर दूसरे अरे को कॉपी कर सकते हैं। बस अब देखें, अगला मेथड हमारे पास है कि हमने किसी भी नंबर लेना है, यानी हमने किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर लेना है। तो चलो हम इसी तरह ही करते हैं। हमने जो एक्सटेंड की हुई अरे ऑलरेडी एक्सटेंड है, तो इसमें आपके सामने 5 नंबर पे ऑरेंज है, तो हम क्यों ना ऑरेंज का ही इंडेक्स यहाँ पे लेके देखें भला ये क्या करता है। सबसे पहले किसके ऊपर मेथड अप्लाई करना है जी, हमने उसका नाम आएगा, और उसके बाद जनाब इंडेक्स आएगा, और उसके बाद हमने जिस एलिमेंट को का इंडेक्स चेक करना वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम इसको चला के देखते हैं ये क्या करता है जी। हमने चलाया इसको, हाँ जी बिल्कुल इंडेक्स तो लिया, लेकिन हमने इंडेक्स को कहीं पे प्रिंट नहीं किया। तो चलो जी हम इसको स्टोर करते हैं ए के अंदर। ठीक है जी, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये इसका क्या दे रहा है इंडेक्स जी। ठीक है जी, चले हम इसको करते हैं जी। अब देखें, इसने 4 इंडेक्स दे दिया हमारे पास, यानी एप्पल 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे पास था जी इंडेक्स का मेथड।
हाँ जी, उसके बाद हमारे पास इंसर्ट का मेथड है कि हम अरे के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर अपनी मर्जी से कोई नया एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, हम इसको सारे को डिलीट करते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि इंसर्ट का मेथड लगाते हैं, किसके ऊपर लगाना है जी, फ्रूट के ऊपर लगाना है। उसके बाद इंसर्ट आएगा। उसके बाद जब हमने किसी पोजीशन पे ऐड करना तो पहले हम पोजीशन का नंबर देना पड़ेगा, ठीक है जी। हम चले एप्पल की जगह पे ऐड करना चाहते हैं पहले नंबर पे, तो हम 0 लिखते हैं। पहले इंडेक्स आपको पता है 0 होता है। और उसके बाद हम क्या ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास ऑरेंज नहीं है तो हम ऑरेंज को ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हम इस रे को प्रिंट करवाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ऑरेंज जो है ना वो पहले नंबर पे इंसर्ट होना चाहिए लाजमी तौर पे, ठीक है जी। ये ले जी, आपने देखा ऑरेंज पहले नंबर पे इंसर्ट हो गया। तो ये जनाब इंसर्ट का मेथड था। उसके बाद पॉप का मेथड है। हम इसी के ऊपर पॉप का मेथड लगाते हैं कि हमने जो है ना वो ऑरेंज पहले नंबर पे इंसर्ट किया, हम पहले नंबर वाला ही एलिमेंट रिमूव करते हैं। आपको याद होगा पॉप क्या करता है, पॉप एलिमेंट को रिमूव करता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम उस अरे का नाम लिखेंगे जिसपे हमने ये मेथड अप्लाई करना है। उसके बाद हम पॉप लिखेंगे जी, और उसके बाद जो है ना वो हम नंबर देंगे जिस नंबर का हमने एलिमेंट को पॉप करना है जी। और उसके बाद हम दोबारा फिर प्रिंट करवाते हैं फ्रूट को, क्योंकि पहले जो फ्रूट प्रिंट हुआ उसमें से हमने डिलीट नहीं किया था, उसको पॉप नहीं किया था। 2 दफा हम अरे प्रिंट करवाने जा रहे हैं। पहली दफा जनाब वो देखें उसने ऑरेंज को प्रिंट किया है, दूसरी दफा ऑरेंज को उसने पॉप कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमने पढ़ा था रिमूव का, रिमूव इसी तरह ही हम पॉप का अल्टरनेटिव है। पॉप में हम इंडेक्स देते हैं, रिमूव के अंदर हम डायरेक्टली जो है ना वो नंबर उस एलिमेंट का नाम दे देते हैं। चलिए जी, हम इसी के ऊपर लगा देते हैं रिमूव। इस दफा हम ऑरेंज के बजाय ग्रेप्स को रिमूव कर देते हैं जी, ग्रेप्स, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। जरा पहले स्क्रीन को क्लियर कर लें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको नजर आएगा। आप देखें लिस्ट आर्ट रिमूव एक्स इज नॉट इन लिस्ट। जी, हमने ग्रेप्स तो स्पेलिंग गलत है ग्रेप्स के, देखें वहां पे जी बड़ा और यहाँ पे छोटा है। हमने स्पेलिंग ठीक की है, क्लियर स्क्रीन किया जी। आप प्रिंट करवाया तो आप देखें ना कि उसने ग्रेप्स को रिमूव कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद आज रिवर्स का मेथड होता है कि जो प्रिंट करता है ना इसको बिल्कुल रिवर्स करके प्रिंट कर देगा, फ्रूट डॉट रिमूव, और इसको हम रिवर्स कर लगा देते हैं, रिवर्स, ठीक है जी। किसको हम रिवर्स करने जा रहे हैं जी, इसमें हमें पैरामीटर देने, आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। आप देखें अब एक दफा जो है ना वो सीधी तरह रे प्रिंट होगी, एक दफा रिवर्स प्रिंट हो जाएगी जनाब। 2 मेथड हमारे पास चल रही हैं, ये देखें। एक दफा ग्रेप्स ऑरेंज एप्पल बनाना ग्रेप्स, और दूसरी दफा दूसरी तरफ से प्रिंट होगी। क्यों बोला, देखिए फ्रूट हमने किया, उसके बाद इसके अंदर हमने ऑरेंज को इंसर्ट किया था 0 पोजीशन के ऊपर। अब उसने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। आखिरी मेथड जो हमारा रह गया था वो था सॉर्ट। हमने सॉर्ट वाला मेथड करना है जी, फ्रूट डॉट सॉर्ट, ठीक है जी। हम अब देखते हैं सॉर्टेड अरे को देखते हैं और अनसॉर्टेड अरे, हम दोनों को प्रिंट करने जा रहे हैं। पता लग जाता है जी क्या होता है। क्लियर स्क्रीन करें जी। अब देखें ये नीचे वाली सॉर्टेड है, क्योंकि हमने पहले सादा पे बगैर सॉर्टिंग के प्रिंट किया, फिर हमने सॉर्ट का मेथड लगा के प्रिंट किया, तो ये हमारे पास सॉर्टिंग आ गई है जी। तो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस, आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपको उसकी बड़ी अच्छी समझ आएगी। ये बड़ा आसान मेथड है, पाइथन वैसे ही बेसिकली बड़ी आसान है। उम्मीद है आपको आज का हमारा जो है ना ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।